सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों सुनते हैं धर्म के 10 अंग, जान लो कभी दुखी नहीं रहोगे। आज का भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है। उसके बाद दोस्तों जानेंगे, रोज सुबह उठते ही अगर आपके पेट में गैस एसिडिटी बन रही है तो आज हम आपको 6 उपाय ऐसे बताएंगे जिसे अपना करके बिना दवा के आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि हमारे पेट में गैस एसिडिटी बनती क्यों है, इसका कारण क्या है। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश सुन लेते हैं। बुद्ध को एक शिष्य ने खाने के लिए मिठाई दी। बुद्ध ने पूछा कि इतनी अच्छी मिठाई कहाँ से प्राप्त की। पहले तो उसने झूठ बोलकर किसी मित्र का नाम बता दिया, किंतु बुद्ध को विश्वास नहीं हुआ। बुद्ध ने फिर पूछा कि सच सच बताओ कि तुमने यह मिठाई कहाँ से प्राप्त की। बुद्ध की शक्ति के सामने वह झूठ ना बोल सका। आखिर उसे सच बताना ही पड़ा। उसने कहा, मैंने आमुक की दुकान से यह मिठाई चुराई है। यह सुनकर बुद्ध को दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुख में अंगुली डालकर उल्टी के द्वारा सारी मिठाइयां बाहर निकाल दी। यह सब देखकर शिष्य रोने लगा और उसने बार बार बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने विश्वास दिलाया कि अब मैं कभी भी चोरी ना करूंगा। बुद्ध ने समझाया कि चोरी करना पाप है और वह एक अपराध है। चोरी करने वाले को नरक मिलता है एवं चोरी करना अधर्म है। धर्म के 10 अंग हैं, तुम उनको अच्छी तरह से समझ लो। पहला है सदा सत्य बोलो। दूसरा है हिंसा मत करो। तीसरा है चोरी मत करो। चौथा है अधिक पदार्थों को जमा नहीं करना चाहिए। और 5वां है इंद्रियों को सदा बस में रखो। छठा है मन को सदा पवित्र रखो। और 7वां है सबको क्षमा करना चाहिए। 8वां है यथाशक्ति सबकी मदद करना चाहिए। और 10वां है दोस्तों क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। ये 10 गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं वह महान होता है। जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वह सदा सुखी रहता है और ईश्वर उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों जानते हैं अब हम स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो चैप्टर है। आज दोस्तों हमारे पूरे समाज में, पूरे देश में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे गैस एसिडिटी ना बनती हो। जिनके घर में गैस एसिडिटी की दवाएं ना हो उनके घर में जरूर 1-2 पत्ता पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल या एंटासिड सिरप, कहने का मतलब कोई भी पीपीआई ग्रुप की दवा पड़ी होगी। और वो गैस के सबसे बड़े डॉक्टर बने होंगे। भैया ये लो, किसी को घर में गैस, अरे भैया वहाँ पे रखा है, एक खाली पेट वाली दवा खा लो, 24 घंटे गैस नहीं बनेगा। अरे हमारे मित्रों, आपने कभी उसके दुष्परिणाम को जाना? आपने जो एक खाली पेट वाला कैप्सूल खा रहे हैं, कभी उसके दुष्परिणाम को तो भी देख लीजिए। उस पर खुद पत्ते पे इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, डायरेक्शन लिखा रहता है, आप कभी खाइए। तो हम ऐसा कुछ ना करें कि हमें गैस एसिडिटी बने ही ना। गैस एसिडिटी बनती क्यों है, इससे बड़ा इस जानकारी अगर जिस दिन आपको हो गई तो दोस्तों उस कारण को हटा दीजिए। कभी भी आपके शरीर में कुछ होता है, आप डॉक्टर के पास जाते तो आप फिर डॉक्टर क्या करता, पूरी हिस्ट्री लेता है। पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी तो नहीं हुई आपको, कभी कोई लंबी दवा तो नहीं आपकी चली है, परिवार में कौन कौन सी बीमारियां हैं, या आप गए हैं आपका पेट फूला है,
तो आपका पेट फूला है, गैस है, एसिडिटी और पूरा पेट फूला है, आप दर्द से करा रहे हैं, फिर भी डॉक्टर आपसे ये पूछेगा, इलाज तो शुरू होता रहेगा, ये पहले हिस्ट्री पूछी जाएगी, आपको पेट दर्द कब हुआ, आपने रात में क्या खाना खाया था, कैसे खाया था, सब कुछ आप बता रहे, सब कुछ आप बता रहे। तो सबसे बड़े डॉक्टर आप हो गए, आप हो गए। और ये जान लीजिए दोस्तों, ये हमारा शरीर जो है ये खुद सबसे बड़ा डॉक्टर है। बस इसे आपको जानने की ज़रूरत है और इसे शरीर के हिसाब से आपको भोजन करने की ज़रूरत है, शरीर के हिसाब से, क्योंकि हमारा शरीर बना ही है ऐसे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम प्रकाश से डालते हैं, हमारे शरीर में गैस एसिडिटी क्यों बनती हैं, उस कारण को हटा दीजिए। और कुछ ऐसे आपके किचन में चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनका प्रयोग करके गैस एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं। गैस एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है अगर कहा जाए, और नहीं तो अगर देखा जाए तो गैस एसिडिटी ही हर एक बड़ी बीमारियों का कारण है, हर एक भी बड़ी बीमारी का। आपको हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड शुगर होता है, पैरालिसिस होता है, प्रोस्टेट की समस्या होती है, अर्थराइटिस की समस्या होती है, कैंसर के कारण होते हैं, ये सारे गैस एसिडिटी के ही कारण होते हैं। लेकिन इसे आप ध्यान नहीं देते। ये छोटी छोटी जो आप दिन भर में गलतियां करते हैं, खाना खाने में, पानी पीने में, और जो नहीं खाना चाहिए सारी चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें ही इन बड़ी बीमारियों की जड़ है। हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता है, ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं बढ़ता है, ये आप धीरे धीरे, जब आप 15-16 साल के होते हैं तभी से आपका खान पान गड़बड़ होते होते ये जो आपके पेट में गैस एसिडिटी बन रही है, यही गैस एसिडिटी बनते 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 रक्त की एसिडिटी बन जाती है, और फिर जब रक्त की एसिडिटी बन जाती है तब आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ होने लगती है। तो आपको पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए कि ऐसा कुछ हम ना करें कि हमें ना हो। आप दारू वाले को मना करते हैं, भैया दारू मत पीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू खाते हैं तंबाकू वाले, और तंबाकू के पैकेट पे फर्स्ट क्लास सड़ा हुआ मुंह दिखाया जाता है, एकदम घाव किया हुआ मुंह दिखाया जाता है, उस पर लिखा होता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। लेकिन आप उस पैकेट को नहीं देखते हैं, और जब मुंह का कैंसर हो जाता है, या कभी कोई उस पेशेंट को देखा हो, या उस मरीज को आप देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जहां हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों में कैंसर के अलग डॉक्टर, अलग ही उनका वार्ड होता है, मुंह वाले कैंसर इधर हैं, पेट वाले कैंसर इधर हैं, शरीर में और कहीं पे कैंसर वहाँ। कभी मुख वाले कैंसर के पास आप चले जाइए, किस तरह से बेचारा वो तड़पता है, किस तरह से वो दर्द होती है, और उस समय आपको याद आता है यार शायद मैं तंबाकू नहीं खाया होता। अब सोचने से क्या होगा, अब सोचने से क्या होगा, यही पहले नहीं सोच सकते थे। पहले तो कोई कहता रहा होगा तो आप ये कहते रहे होंगे अरे इससे कुछ नहीं होता, फला भी तो खाते हैं उनको नहीं हुआ। अरे 100 में 1-2 पेशेंट ऐसे हैं कि नहीं होता है, बाकी दोस्तों सबके होता है, सबके होता है। और जब ये होता है उस समय जब दर्द होती है, आप उस दर्द से जब कराह रहे होते हैं तब आपको याद आता है, और उस समय कोई दवाएं आपको काम नहीं करती है, काम नहीं करती है। इतना सहनीय दर्द होता, कोई भी इंजेक्शन लगा दो, मार्फिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो भी काम नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों पहले से हमें सचेत हो जाना चाहिए। सारी बीमारी को हमें निमंत्रण देते हैं, तो ये हमारा जो शरीर है, कहने का मतलब इस शरीर को आप खुद केयर करिए, केयर करिए। ऊपर से तो आप केयर करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कोई बता दिया भैया और अच्छा साबुन लाइए, तो इसे लगाने से आपका शरीर जो है निरोगी हो जाएगा। साबुन और तेल लगाने से शरीर निरोगी नहीं होता है, शरीर निरोगी होता है इसके जो अंदर के पार्ट है उनकी सुरक्षा करने का। जो हमारा पाचन तंत्र है, पूरे शरीर का केंद्र बिंदु हमारा पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र को ही आपको सुरक्षित रखना होगा, तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और गैस एसिडिटी तो कोई बीमारी है ही नहीं, ये कोई बीमारी नहीं, आयुर्वेद यही कहता है गैस एसिडिटी कोई बीमारी नहीं। और हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में मिलता है, चाहे आप अष्टांग हृदय उठा के पढ़ लीजिए, चाहे चरक सुश्रुत का पढ़ लीजिए, कोई भी धन्वंतरी की कोई भी बुक उठा के आप पूरी जानकारी ले लीजिए।
वहाँ पे टोटली हमारे जो किचन में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, इनका हम प्रयोग कर ले तो हमें गैस एसिडिटी नहीं होगी, और गैस एसिडिटी हमको होगी ही नहीं, हम कुछ चीज़ें नहीं खाना है। अब उल्टा सीधा हम खाते रहते हैं, कब हमें खाना है कब नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा। तो चलिए कुछ चीज़ों पर हम पहले प्रकाश डाल लेते हैं, हमें क्या नहीं खाना है। आप तो समझ गए गैस एसिडिटी किस कारण से बनती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको, छोटा सा। कितने लोग कहते हैं हमारा पेट फूलता है, कोई नहीं, पेट फूलने की तो कोई बीमारी ही नहीं है, गैस बनने की कोई बीमारी नहीं। अब क्यों बनता है? अब रात का खाना आप जानते हैं, रात का खाना हमें नाम मात्र खाना है, यह सूर्य डूबने के पहले हमें खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ये पेट जो है सूर्य की रोशनी पर काम करता है। चलिए ठीक है, आप उसे नहीं अपना रहे हैं, उसे नहीं अपना रहे, फिर भी आप लेटेस्ट 8 बजे तक तो खा ही लीजिए। अब जब 8 बजे तक आप खाना खाइए और रात का खाना आप सोने जा रहे हैं, आपके पेट को भी रेस्ट चाहिए, आपके शरीर के सारे अंग को रेस्ट चाहिए। दिन भर आपने काम किया है और दिन भर आपने पेटों में कुछ इधर उल्टा सीधा खाया, तो भी दिन भी मेहनत किया है, उसे भी आराम चाहिए। तो लेटेस्ट 8 बजे तक कुछ नाम मात्र खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। सब्जी रोटी ले लीजिए, दाल रोटी ले लीजिए, 2 रोटी ले लीजिए, थोड़ी सी सब्जी या साग लेके भूख मिट जाए बस। क्योंकि अभी आपको सोने जाना है, तो आपके शरीर के अंदर के आर्गन को भी हीलिंग करने का समय मिलना चाहिए, रेस्ट करने का समय मिलना चाहिए। वो अपने सारे पार्ट को खुद रिपेयर आपका शरीर कर लेगा। तो जब आप हल्का सा खाना खा लेंगे वो पच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर पूरी रात पार्टी चल रही है तो लोग पूरी रात ऐसे कुछ खाते रहेंगे, ठंडा पीते रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहेंगे, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो आपके पेट को आराम ही नहीं मिल रहा। तो चलिए आप कुछ कारण को जान लेते हैं, किस कारण से आपको गैस एसिडिटी बनती है और क्या क्या नहीं खाना है। उस चीज़ को आप पहले हटा दीजिए। जिस दिन आपने कारण हटा दिया, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 15 दिन एक करके देखना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ 15 दिन आप छोड़ देना। 15 दिन बाद अगर आपको गैस बन जाए तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन जितने रूल्स मैं बता रहा हूँ, रूल्स को आपको फॉलो करना है। ये रूल्स बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये गलतियां आप दिन भर में करते हैं, रूल्स नहीं है, गलतियां। तो ये 15 दिन ये गलतियां मत करिए। सबसे पहला काम, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका वो खाना पचता नहीं है, वो खाना सड़ जाता है, और जब खाना सड़ता है तो हमारे शरीर में 100 तरह की बीमारियां, गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, ये सारी चीज़ें, पेट का फूलना, यही होता है। इसको हमने बहुत बार समझा दिया। उसका रीज़न है दोस्तों, जैसे आपने खाना खाना शुरू करते हैं तो आपके अंदर, पेट के अंदर पाए जाए जठराग्नि, अग्न्याशय, और जैसे पहला निवाला आपके पेट में जाता, तुरंत गैस वहाँ से एसिड बनना शुरू होती है और उसी खाने को गलाती है। तो जैसे ही आपने आधा पेट खाना खा लिया, आधा गिलास पानी पी लिया, तो आपका खाना वैसे पड़ा रहेगा, क्योंकि आपने पानी पिया, वो एसिड बनना बंद हो गई। अब वो खाना वैसे पड़ा रहेगा, तो जब वैसे खाना पड़ा रहेगा तो खाना सड़ेगा। और जब आप पूरा खाना खा लेते हैं तो उसके बाद 1 लोटा, आधा लोटा, कितने लोग तो 2 गिलास पानी पी लेते हैं, तो आपका क्या हो गया? तो खाना वैसे को वैसे पड़ा रहेगा, वो खाना पचेगा नहीं। 8-10 घंटे टाइम लग जाएगा, नहीं 1.5 से 2 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से लगभग पच जाता है। अब इसके बाद ज़रूरत होती है, जब 1.5 से 2 घंटे के बाद ये खाना आपका पच गया, अब इसमें से रस निकलेगा, और जब कोई चीज़ से रस निकलता है उस समय पानी की ज़रूरत होती है। तब आप पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन एकदम बढ़िया से रहेगा। खाना खाने के 2 घंटे, 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीजिए। सिर्फ यही एक नियम अपना करके आप देख लीजिए, पूरी ज़िंदगी गैस एसिडिटी नहीं बनेगा, पूरी ज़िंदगी गैस एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। तो खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। अगर पानी पीना है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, बीच में आपको एक घूंट पानी नहीं पीना। और खाना हमेशा, जब भी खाना खाइए, 32 बार उसे चबाना है। 80% खाना मेरा मुंह से ही पचता है। ये मुंह में लार, सलाइवा पाई जाती है, यही खाने को पचाती है। लार, सलाइवा यही खाने को पचाती है, बाकी हमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। आपका 32 बार चबा के एक दिन खाना देखिए, कैसे खाना मुंह में मीठा बन जाता है, पूरा चिपचिपा बन जाता है, एकदम पानी की तरह हो जाता है। अब आपको पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो खाने को आप 32 बार चबा के खाइए, आराम से बैठ के खाइए। ये 2 प्रक्रिया अपना करके आप गैस एसिडिटी से ऐसे फुर्सत।
तो आप समझ गए, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पीना है। खाना और पीना कभी भी दोनों एक साथ मत करिए। कभी कोई फल फ्रूट आप खा रहे हैं उसके बाद खाना आपको नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है। कोई भी फल फूल ले रहे हैं, खाना आपको नहीं लेना है। और दोस्तों कुछ चीज़ें आपको नहीं खाना है जो आपको गैस एसिडिटी का सबसे प्रमुख कारण है। गैस एसिडिटी का चीनी को पचाने में आपके पेट को बहुत मेहनत करना पड़ता है। चीनी का बना हुआ कोई भी पदार्थ अगर आप लेंगे तो इसे पचाने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना है। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से, लेकिन उसके ऊपर का एक लेयर निकाल लिया जाता है जिसमें फाइबर पाया जाता है, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जब उसमें फाइबर ही नहीं रहा तो खाने के लिए हमारा चिकना हो गया, और चिकनी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारी आंतें बीमार हो जाती, हमारे पेट बीमार हो जाते, ये जाके आंतों में चिपक जाता है। तो इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसमें बेड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, और बेड कोलेस्ट्रॉल हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को दावत देता है। तो इसलिए रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा हमें कभी भी नहीं खाना है, कभी भी नहीं खाना है। और अगली चीज़ नहीं खाना है दोस्तों, सफ़ेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए और काला नमक खाइए। सेंधा या काला नमक कोई और खा सकते हैं। और दोस्तों अगला चीज़ जो नहीं हमें खाना है, कोई भी डिब्बा बंद खाना, डिब्बा बंद जूस, पैकेट बंद सामान कोई भी हमें नहीं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे चिप्स पापड़ हो, चाहे नमकीन हो, चाहे ब्रेड टोस्ट हो। ये सारी चीज़ें किससे बनता है? मैदा से बनता है, चीनी से बनता है, और रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से इसका अट्रैक्टिव हमें करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं, और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस मिलाया जाता है। और इसे 6 महीना 1 साल, जैसे आइसक्रीम हो गई 1 साल, बिस्किट हो गया 6 महीने बाद हम खा रहे हैं, तो इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं, जिसे 6 महीने तक इसमें कीड़े फफूंदी नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपका डाइजेशन खराब करती है, गैस एसिडिटी बनती है। और अगला चीज़ जो नहीं लेना है हमें दोस्तों, कभी भी धूम्रपान अल्कोहल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे गैस एसिडिटी को ही बढ़ावा देते हैं। और एक चीज़ हमें नहीं खाना है, ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हुआ, इसे हमें नहीं लेना। उसमें भी रीज़न है, हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। अगर किसी का शरीर ठंडा हो जाता तो आप कहते हैं भैया ये तो चल बसे दुनिया छोड़ के। तो जब आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से जब आप ठंडा पानी कुछ चीज़ पिएंगे तो अंदर जाएगा तो आपका कुछ ना कुछ आर्गन डिस्टर्ब कर ही देगा। हाँ, कभी कभी किसी को बताया जाता है कि भैया कोई ऐसी उनको बीमारी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या उनके शरीर का ऐसा कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, अगर डॉक्टर बताया कि भैया आपको ठंडा पानी लेना है तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। नहीं तो आयुर्वेद यही कहता है, नॉर्मली तौर पे आपका जो शरीर का तापमान है, शरीर के तापमान के हिसाब से आप पानी पीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। ठंडा पानी आप पिएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो डाइजेशन को गड़बड़ करेगा। अगर इतनी चीज़ें आप नहीं ले रहे हैं तो आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगा। रात का खाना आपको बिल्कुल नाम मात्र खाना है, वो भी 8 बजे तक खा लेना है। खाना खाने के बाद उसी मुद्रा में आप आधा घंटा 45 मिनट बैठे रहिए, इतनी देर में आपका खाना वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके बाद कम से कम आप 1 घंटे आराम से ऐसे टहलिए, घूमिए घर पे। 1000 कदम का आपको चलना है, लेकिन तेज कदम से नहीं, एकदम मीठी चाल में ऐसे टहलते हुए टहलिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तो आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, कभी भी आपको कब्ज नहीं होगी। और अगर यही गैस एसिडिटी जब बनती है तो यही गैस एसिडिटी पेट में बनते बनते कभी कभी अल्सर का रूप ले लेती है, और जब पुरानी हो जाती है तो दोस्तों ये कैंसर का रूप ले लेती है। और यही गैस एसिडिटी बनते बनते आपकी रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, रक्त में एसिडिटी बनने लगती है, और यही रक्त की एसिडिटी आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों का निमंत्रण देती है। तो आप समझ गए गैस एसिडिटी कैसे बनती है। आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है,
खाने को हमेशा चबा चबा के 32 बार खाना खाना है। खाना बैठ करके अलथी पलथी मार के उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुँह करके ही खाना है। खाना आपको ऐसे खाना है, और क्या चीज़ें नहीं खाना वो आप देखिए, और क्या खाना है ये भी आप जान लीजिए। आप खाने में अपने हरी साग सब्जियों को शामिल करिए। सीजन वाइज फल फूल खूब खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए। ये फाइबर वाली चीज़ें आप खाइए, कभी आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगा। खाना, सुबह का खाना आपको कैसे खाना, सुबह का खाना आप भरपेट ले सकते हैं। सुबह के खाने के बाद दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, और रात का खाना नाम मात्र होना चाहिए। रात का खाना ना खाएं तो अच्छा है। एक गिलास दूध और हल्दी डाल के वही पी के सो जाइए, सबसे अच्छा आपका डाइजेशन बना रहेगा। खाना हमेशा दोस्तों भूख से 70% ही खाइए, कभी भी भरपेट खाना मत खाइए। बाहर का खाना कुछ मत खाइए, बाहर की कोई चीज़ चाय समोसा पकौड़ी मत खाइए, क्योंकि दोस्तों ये बनाते हैं साफ़ सफाई नहीं रहता है और अच्छी चीज़ों से नहीं बनाते हैं, जो कि हमारे गैस एसिडिटी का सबसे प्रमुख कारण है। तो बाहर का चीज़ें आप छोड़ दीजिए। तो चलिए, अगर आपको गैस एसिडिटी बन जाए या बन रही है तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके किचन में हैं, ये 6 प्रयोग आप कर सकते हैं जो कि सेफ और सुरक्षित है। दोस्तों, कभी भी आपको गैस एसिडिटी है या नहीं बन रही तो आप ले सकते हैं गुनगुना पानी में, उसमें 2 चुटकी हींग डाल के इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आपके पेट की गैस साफ़ हो जाएगी। और दोस्तों, रात में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच आप जीरा लीजिए, उसे पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, उसे 1 गिलास पानी में आपको भिगो देना है। जब भी जीरा भिगोइएगा, कांच के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में भिगोएंगे तो अति उत्तम है। भिगो करके सुबह वही जीरे वाला पानी आप पी लेंगे, जिससे भी आपके गैस एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। अगला है दोस्तों, आपको जब भी गैस एसिडिटी बने, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, उबाल दीजिए, फिर अदरक का टुकड़ा निकाल करके वही अदरक वाला आप पानी पी लीजिए। इससे भी आप अपने गैस एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं। अगला है दोस्तों पुदीना। पुदीना पानी और काला नमक। आप पुदीना जानते हैं, पुदीना सबसे अच्छी दवा है एसिडिटी का। तो दोस्तों, पुदीना आप ले लीजिए, 4-5 पत्ती ले लीजिए, उसको पीस लीजिए और 1 गिलास आप पानी ले लीजिए। उसी पानी में पुदीना मिला करके उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक डाल दीजिए, स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक डाल दीजिए। या इसी पुदीने के साथ आप सौंफ भी पीस सकते हैं। सौंफ, पुदीना और काला नमक, सौंफ, पुदीना, काला नमक पानी मिलाकर 1 गिलास पी लेंगे, आपकी गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, जब भी आपको गैस एसिडिटी बन रही है, आप केला खा लीजिए। केला खा लेंगे, केला में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और दोस्तों, ज़्यादा नहीं खाना, जब भी खाना 2 से 3 केला ही खाना है, इससे ज़्यादा केला नहीं लेना है। ये भी गैस एसिडिटी को ख़त्म कर देगा। अगला है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण, और इसी तरह से एक आता है अभिपत्तिकर चूर्ण। ये अभिपत्तिकर चूर्ण किसी भी कंपनी के लेंगे, आपको गैस एसिडिटी बन रही है तो त्रिफला चूर्ण और अभिपत्तिकर चूर्ण दोनों से आपको ठीक हो जाएगा। अब त्रिफला चूर्ण कैसे लेना है? त्रिफला चूर्ण दोस्तों, आपको कब्ज भी है, गैस भी बन रही है, आपका पेट भी साफ नहीं हो, तो रोज़ रात को सोते समय 1 गिलास दूध या 1 गिलास गर्म पानी के साथ, अगर आपको लैट्रिन बहुत टाइट हो रही है तो आप 2 चम्मच ले लीजिए। अगर नॉर्मल लैट्रिन हो रही है तो 1 चम्मच रात में ले लीजिए। सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। कितना दिन लेना? बहुत दिन तक नहीं लेना, वैसे तो सेफ है, लेकिन आप लगातार 1 महीने 2 महीने ले लेंगे, आपको गैस एसिडिटी से आराम हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ दिन छोड़ करके आप इसे ले सकते हैं। तो त्रिफला चूर्ण हो गया। ये अभिपत्तिकर चूर्ण, ये अभिपत्तिकर एसिडिटी, कैसी भी एसिडिटी हो, गैस हो, एसिडिटी हो, आप इसे खा लीजिए। 1 महीना इसे खा लीजिए, आपके गैस एसिडिटी शांत हो जाएगी। आपको कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। कितना दिन तक? 1 आध महीने खा लीजिए, फिर रुक जाइएगा, फिर 1 महीने खा ले। कितना लेना है? 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ। 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ आप लेंगे तो दोनों में से कोई किसी की कंपनी का आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये 6 उपाय अपना करके आप गैस एसिडिटी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और गैस एसिडिटी ना बने, इतनी देर हमने आपको बता दिया, वो सारी प्रक्रिया आप कर लेंगे, आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। ये गैस एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक नियम क्या है दोस्तों? आप चिंता मुक्त जीवन,
चिंता जिसके पास है वो चिता के समान है। भगवान महात्मा बुद्ध यही कहते थे, आप बच्चा बन के जिए, आप बच्चा बन के एंजॉय करिए, कभी भी चिंता मत कीजिए। एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को माँ उसको एक गिलास दूध या जो कुछ दूध पिला देती है और वो बच्चा तुरंत फिर खेलने लगता है। फिर उसको जब भूख लगती है तब माँ माँ करता है और माँ को ढूंढता है। उसके बीच में उसे कुछ नहीं पता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या मेरी मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है या हमारी मम्मी का पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, क्या हो गया, उसे कुछ नहीं पता है। बस उसे पता है उसे दूध मिल जा रहा है, उसका पेट भरा हुआ। तो दोस्तों आपको खुश रहना है, एंजॉय करना है तो आप चिंता मुक्त जीवन जीजिए, आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं लगेगी। चिंता मुक्त रहिए हमेशा। और क्या है प्रकृति के नियम, आप एक खाने का समय बना लीजिए, मैं इतने बजे खाना खाऊंगा और लेटेस्ट 10 से 11 बजे आप सो जाइए। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे, सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। 2 से 3 गैस एसिडिटी का नाश कर देगा। 2 से 3 गिलास जब आप गुनगुना पानी पीते हैं, वो भी बासी मुँह, तो मुँह में जो आपकी लार है ये दोस्तों अल्काइन क्षारीय होती है। और जब ये लार आपके पानी के साथ, पानी आराम से बैठ के घूंट घूंट पीना है, घूंट घूंट सिप सिप करके जब ये पानी पिएंगे तो ये लार मुंह के पानी के साथ आपके पेट में जाएगी। तो दोस्तों ये पेट को डिटॉक्स कर देगी, आपका पेट साफ हो जाएगा। और फिर निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक जरूर करिएगा। गैस एसिडिटी से बचना है तो मॉर्निंग वॉक आपको जरूर करना है। 5 बजे आप अपना घर छोड़ दीजिए और नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। 5 से 7 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करें। अब इस 2 घंटे में कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आपको कवर करना है। 5 से 6 किलोमीटर। अब 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में जब कवर करेंगे तो इसमें आपको दौड़ना भी पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। तो जब आप तेज चलेंगे और दौड़ेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है शरीर, क्योंकि आपका हार्ट बहुत तेज पंप करता है। और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा आपके शरीर में उतने तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतने तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा। और जितने तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा दोस्तों, आपके शरीर में उतनी गर्मी होगी। और कहीं पे भी ब्लड कचरे हैं, चमे हैं तो दोस्तों दूर हो जाएगा, पसीने के माध्यम से निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक करना है। अब जो नंगे पाँव कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है, और नंगे पाँव पक्की रोड पे नहीं करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो ओस की बूंदें आपके पैर में लगेगी। इससे आंखों की रोशनी आपकी तेज होगी, कभी आंखों से संबंधित बीमारी नहीं होगी। अब वहीं पे बैठ के 2 योगा जरूर करना। एक अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन करते हैं, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम करिए और 20 से 25 मिनट आप कपालभाति करिए। 2 योगा जरूर करिए। कपालभाति जब आप करते हैं तो आपके दोस्तों कपालभाति से आपके पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ तक कि फैटी लीवर भी ठीक हो जाता है, लीवर कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो 20 से 25 मिनट आप कपालभाति और 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम 2 योगा आप जरूर करेंगे। अब वहीं सूर्य की धूप में आप बिताएंगे तो आपके शरीर में सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो इसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 2 घंटे वहीं रहेंगे, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है। कभी भी आपको हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो आपको कैल्शियम का कभी कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा, कभी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। तो दोस्तों 2 घंटे वहाँ पे जरूर बिताइए। ये नियम का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपको कभी भी गैस एसिडिटी बनेगी नहीं। आज हमने सारे नियमों का पालन बता दिया। ये नियम अपना करके आप गैस एसिडिटी से फ्री रहेंगे, और जब आपको गैस एसिडिटी ही नहीं बनेगी तो कोई बीमारी नहीं होगी।